खुदा का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू सबको, परमेश्वर सबको आशीष दे। जितने भी स्टिचिंग को सुनने वाले हैं, खुदावन आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। जो खुदा के दास अंकुर नूरला जी के द्वारा जो टीचिंग दी जा रही है, उन्हें अद्भुत रीति से सुने और परमेश्वर आपको ब्लेस करे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। सभी को जय मसीह की। चंगा भला है, मैं भी अच्छा हूँ, मेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन ये मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, ये मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं, ये लोग मुझे समझते नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता वो लोग आपको समझें और आप उनके बीच में घुसें। वो चाहता है आप अलग रहें और वो आपको बिल्ड कर सकें। जब आप मसीह में आते हैं, पहला साल बड़ा नाजुक होता है, दूसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है, तीसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है। जब आप 3 साल से आगे निकल जाते हैं, आप एक बड़े खतरे को पार कर जाते हैं। पहले 3 साल बड़े ध्यान से रखो। पहले 3 साल शैतान पूरा जोर लगाता है कि जिस तरह हेरोदेस ने छोटे बच्चे 1-2 साल के मरवा दिए थे। शैतान पूरा चाहता है कि जब आप मसीह में बिल्कुल नए हैं, आपको वहीं खत्म कर दिया जाए। आपका पड़ोसी के द्वारा, आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी प्रभावी इंसान के द्वारा, ये मसीह में आ गया तो कोई फायदा नहीं तेरे को। किसी भी तरह से, बीमारी से, अटैक से, किसी भी रीति से वो चाहता है आप दूर हो जाएं, क्योंकि जब आपके 3 साल निकल गए, आप एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं। हालेलुया। और ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जब आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद की परीक्षा का समय क्या था? क्योंकि परीक्षा जो होती है वो एक ही बार नहीं होती। एक व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा के 2, 3, 4 चरण हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। दाऊद के लाइफ की पहली परीक्षा जो थी वो था उसके घर की रिजेक्शन, उसके भाइयों का उसको रिजेक्ट करना, उसके फैमिली का दाऊद को इग्नोर करना। जब एक नबी पुराने समय में किसी के घर जाता था तो घर वाले कांपने लग जाते थे। या तो उन्हें मालूम था कि मौत आई है, या कोई बड़ा जीवन आया, या तो हम मरने वाले हैं, या कुछ बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली। इस दोनों के अलावा और कोई रीजन नहीं है किसी बड़े नबी का हमारे घर में आने का। और जब शमूएल ने कहा कि जाओ और मैं तुम्हारे बच्चों को, एक बच्चे को अभिषेक करना चाहता हूं, सारे बच्चे बुला लिए और दाऊद भूल गया। क्यों? क्योंकि वो एक रिजेक्टेड बच्चा था अपने घर का, एक रिजेक्टेड संतान थी दाऊद। क्यों वो रिजेक्ट हुआ? कई बार आप सोचते हैं यार मैं चंगा भला हैगा, मैं भी अच्छा हूं, मेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन ये मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, ये मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं, ये लोग मुझे समझते नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता वो लोग आपको समझें और आप उनके बीच में घुसें। वो चाहता है आप अलग रहें और वो आपको बिल्ड कर सके। और जैसे ही दाऊद अलग रहा तो क्या हुआ? घर वालों ने ऐसा काम दे दिया जो बिल्कुल ही दूर रह जा, भाई भेड़ बकरियां रह जा, चरा। जब भेड़ बकरियां चराता था दाऊद, तो उससे लगता था कि वो घर का एक रिजेक्टेड पर्सन है, वो एक, जिसे बोलते हैं कि अभागा, हाँ, अभागा बच्चा। बोलते ना मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ। वो कितना लकी है, हाँ, मैं अनलकी हूं, लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो दाऊद अपने आप को अनलकी कहने की बजाय वो उस जंगल में रहा, भेड़ बकरी को चराते चराते उसने गोफन चलाना सीखा, और वही गोफन गोलियत को मारने के काम आया, और वही गोलियत को मारना उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत थी और उसके मशहूर होने की शुरुआत थी। हाँ, दूसरी बात, क्योंकि जब भेड़ बकरियों को चराते थे तो ऐसा नहीं था घर के आसपास चराए गए, तो घर के आसपास कितने लोग चराएंगे, सबके पास भेड़ बकरियां थी, तो लोग दूर दूर जाके जंगलों में चराते थे। जब दाऊद दूर जंगलों में भेड़ बकरियों को चराता था तो उसे जंगल के सारे रास्ते मालूम हो गए थे। जंगल में कैसे सरवाइव करना है, जंगल में कैसे रहना है, अगर खाना नहीं है तो जंगल से खाना कैसे लेना है, बारिश हो रही तो क्या करना है, अगर जंगल में 50 दिन 60 दिन रहना पड़े तो क्या करना है। और यही कारण था कि जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उठा और दाऊद के साथ कोई नहीं था, यहां तक कि दाऊद का अपना परिवार भी उसके साथ नहीं था। इमेजिन करो, कोई आपको मारना चाहता है और आपका परिवार उसी बंदे की टीम में हो, आप कैसा फील करेंगे? और वो आपकी जान का दुश्मन हो, और जान का दुश्मन इसलिए कि तुम्हें 4 डंडे मार के चला जाएगा, तुम्हारी बाजू टांग तोड़ देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन है। और उस तीसरी बात ये कि कोई कोर्ट उसे घड़ीस नहीं सकती क्योंकि वो खुद राजा है, कोई बंदा उसे स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद किंग है। और उसी के टीम में दाऊद के भाई भी हैं, और उसको मालूम है कि मेरी फैमिली मेरे काम नहीं आ रही, मेरे लोग मेरे काम नहीं आएंगे, तो वो कहां गया? उन्हीं जंगलों में। अब मेरे को ये बताओ, अगर दाऊद उन जंगलों में नया होता तो कभी सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता। उसे मालूम नहीं होता कैसे रहना है, बाहर रह नहीं पाता क्योंकि राजा जान का दुश्मन है, लोग बता देंगे, प्रजा बता देंगे, कहीं सिपाही देख लेंगे। जंगल में रह नहीं पाता क्योंकि जंगल कभी देखा नहीं, जंगल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो भला किया कि दाऊद को अपने परिवार से रिजेक्ट करवाया, दाऊद को जंगलों की सैर करवाई, सालों साल उसको जंगलों में रखा, ताकि जब परमेश्वर का रियल पर्पस आए दाऊद कामयाब होकर वापिस आए।
आमीन। इसलिए मैंने क्या कहा, वो मेमोरीज, वो थॉट्स, वो यादें, वो प्रोसीजर, वो परिस्थितियां जो परीक्षाओं के दिनों में पड़ी थी, जब आप हाईएस्ट लेवल पे होंगे या किसी अगली परीक्षा में होंगे, आपको याद आएंगी और आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बचा के रखेंगी, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करेंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। लेकिन क्या आप परीक्षाओं में खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं? क्योंकि हर एक की परीक्षा अलग है। मेरी ब्लेसिंग अलग थी, मेरी परीक्षा अलग थी। आपकी ब्लेसिंग अलग है, आपकी परीक्षा अलग है। आपके पड़ोसी की परीक्षा अलग है, आपकी पत्नी की परीक्षा अलग, आपके पति की अलग, आपके बच्चों की अलग है, आपके चर्च के लोगों की अलग, आपकी अलग, आपके मां की अलग, बाप की अलग। आप घर में 10 जन हैं, 10 की परीक्षा अलग अलग है। तो क्या उन परीक्षाओं में आप वफादार रहने के लिए तैयार हैं? पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? धीरज रखने के लिए तैयार हैं? साइलेंस टाइम पर, जब आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन खुदा उसी साइलेंट टाइम में आपको बना रहा है किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, कि आप बने रहने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से फिर क्या होगा? इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया का कोई इंसान, कोई शैतान आपको ग्रेटनेस की हद तक जाने से कभी रोक नहीं सकता। फिर मैं ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लेसिंग शब्द आपके लिए छोटा हो जाएगा। आप खुद एक ब्लेसिंग होंगे, और मैंने कहा आप खुद एक छुटकारा भी होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा